जल्द ही 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी तो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। ये बयान तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद दिया था, लेकिन क्या वो अपने इस बयान पर टिके रहेंगे, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद अब विपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहा है कि राज्य में 10 लाख नौकरी देने वाले वादे का क्या होगा, जिसके जवाब में तेजस्वी ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान ये कहा है कि हाँ, हमने वादा किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनते ही पहला फैसला नौकरियां देने का होगा। अभी मैं राज्य का डिप्टी सीएम हूँ। तेजस्वी का ये बयान अब असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आपको याद होगा बिहार विधानसभा का चुनाव था, साल था 2020। उस समय आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी हमारे सरकार के पहले हस्ताक्षर से मिलेगा। सरकार 2020 में तो नहीं बनी, लेकिन साल 2022 में अब आरजेडी जेडीयू समेत महागठबंधन की सरकार बन गई है। एक बार फिर से बिहार में चाचा भतीजे यानी तेजस्वी नीतीश की सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि अब बिहार में 10 लाख नौकरियों के वादे का क्या होगा? क्या बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के हालात खराब है। कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर टिकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब कैसे हो सकता है? संभव है भी या नहीं? इसे समझने के लिए पहले तेजस्वी की वो बाइट सुनिए जो साल 2020 में वो कह रहे थे रोजगार और नौकरी को लेकर। वो भी बाइट हम आपको सुनाना चाहते हैं जो 10 अगस्त 2022 को तेजस्वी की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कही थी। तो उसके बाद रोजगार और नौकरी पर क्या कहा? हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूं कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं, 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा। सभी कांग्रेस और माले के सीपीआई सीपीएम के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्द ही 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। अब सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार के पास पैसे हैं? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार की हालत खराब है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 10 राज्यों यानी पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक है जिन पर कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य ये है कि देश के सभी राज्यों का जितना कुल बजट है उसका आधा हिस्सा 10 राज्यों पर कर्ज है। बिहार में 2,37,691 करोड़ का बजट 2022 में पेश हुआ। ये बजट नल, नाली, शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब कुछ मिलाकर है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पर कर्ज है 2020-21 में 2.27 लाख करोड़, 2021-22 में 2.91 लाख करोड़,
2022-23 में 2.88 लाख करोड़। गनीमत यह है कि राज्य का ऋण जीएसडीपी अनुपात अभी निर्धारित सीमा 40.80% के अंदर है। महागठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विपक्ष में रहते हुए सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा दृढ़ता के साथ करते रहे हैं। उनके इस वादे पर नीतीश कुमार को गुस्सा आता था और वो तेजस्वी की बात को हवा हवाई बताकर तंज मारते थे। लेकिन अब 10 लाख नौकरी का वादा आखिर पूरा कैसे होगा? बेरोजगारी भत्ते की चुनौती। दूसरी बड़ी चुनौती युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने की है। आरजेडी के घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को सत्ता में आने पर 1500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वादा किया गया था। तीसरी चुनौती सरकारी नौकरी में आरक्षण। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने तीसरी बड़ी चुनौती सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं के आरक्षण की होगी। तेजस्वी यादव के कई चुनावी वादों में एक ये भी है, वो कहते रहे हैं कि उनकी सरकार में नौकरियों में बिहार के युवाओं का आरक्षण 85% होगा। यही नहीं, तेजस्वी के वादे के मुताबिक संविदा प्रथा को खत्म कर कर्मचारियों को स्थायी करने की भी चुनौती है। चौथी चुनौती किसानों की कर्ज माफी की। चौथी चुनौती अन्नदाताओं से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लगभग हर राज्य में हर पार्टी किसानों की कर्ज माफी अपने चुनावी वादे में शामिल करती है, लेकिन इसे पूरी तरह से अंजाम देने पाना आसान नहीं होता है। पांचवी चुनौती विभागों में निजीकरण को खत्म करना। पांचवी बड़ी चुनौती विभागों में निजीकरण से संबंधित है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वो सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर देंगे। इन सारी चीजों को समझने के बाद अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव अपने वादे को निभा पाते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो डिप्टी सीएम है ना। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे बिहार तक, और बिहार से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।